हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट द सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस ये 10वीं में, 12वीं में, यहाँ तक कि 9वीं और 11वीं में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कंप्लीट द सेंटेंस एग्ज़ाम के अंदर जो है 5 मार्क्स का टोटल आता है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर वो सारे पॉइंट्स आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन। गाइस, ये जो एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन है ना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, 10वीं 12वीं में ये बहुत ज़्यादा आता है। अब सपोजिशन में क्या होता है, जैसे अनुमान सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसका हिंदी है। मतलब इसके अंदर हम अनुमान लगाते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो बोल दिया कि राम ऐसे खेलता है जैसे कि वो सचिन तेंदुलकर हो। ठीक है, तो मैंने अनुमान लगा करके किसी को बता दिया कि वो कैसे करता है। तो ऐसे ही ये एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन है। गाइस, बहुत आसान है। ठीक है, एग्जाम में 1 मार्क्स का ये 101% आता है। ठीक है, मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आई प्रोमिस कि आपको ये सपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, सपोजिशन में कैसे यूज करते हैं मैं फॉर्मूला भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप कभी गलती भी नहीं करोगे। ठीक है, और एक बात बता दूं कि 12वीं में जो ये कंप्लीट सेंटेंस पूछने का तरीका है थोड़ा सा बदल गया है। लास्ट में मैंने बताया है, इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि कैसे एग्जाम में पूछता है। तो मेरे साथ थोड़ा बने रहना, जिससे कि आपको पता चले कि इस साल जो है कैसे पूछा जाएगा। ओके, एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसे ही आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दो, जिससे कि अब मैं ऐसे ही एडवर्ब क्लास ऑफ, देखो सपोजिशन होता है, मैनर होता है, रिजल्ट होता है, पर्पस होता है, बहुत सारे होते हैं, 8-10 होते हैं। वो सारे वीडियो में ऐसे ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, पीपीडी में मैंने ये बनाया है। मुझे भी देखो पीपीडी बनाना नहीं आता था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कोशिश की है। ये वीडियो कैसा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, एटलीस्ट 1 कमेंट की ये वीडियो जो मैंने पीपीटी बनाया है आपको कैसा लगा। ठीक है, एक कमेंट करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गाइस। मैं आपको बताऊं कि ये जो एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन में ऐसे वाक्य में कंजक्शन के रूप में एज इफ, ठीक है, हमें एज इफ का यूज करना होता है। याद रहे, 99% जो है हमें एज इफ का ही यूज करना है। ठीक है, तो कंजक्शन के रूप में आगे देखो, आगे देखा जाए तो देखो ये एज इफ का अर्थ क्या होगा। तो जब भी कंजक्शन में आप एज इफ का यूज करोगे तो इसका अर्थ होता है जैसे कि, मानो कि, प्रतीत होता है कि। ऐसे जो है वर्ड आप निकाल सकते हो, यानी अर्थ निकाल सकते हो एज इफ का। ठीक है, तो इस तरह से एज इफ का ये मतलब होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि रमेश ऐसे चलता है मानो कि वो एक नेता हो, जैसे कि वो एक नेता हो। ठीक है, मैंने अनुमान बताते हुए मैंने आपको यहाँ पे एज इफ मतलब मानो कि, जैसे कि का यूज करके दिखाया सेंटेंस में। आगे देखना, देखो ऐसे वाक्य में कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा कार्य करता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मनोज ऐसे चलता है मानो कि वो एक नेता हो। ठीक है, जैसे कि वो एक नेता हो, तो यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा काम करता है, ऐसा मैं अनुमान लगा करके बोलता हूँ। ठीक है गाइस, आगे बने रहना। मैं आपको कैसे एग्जाम में सेंटेंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरे अर्थ हैं। और देखोगे, अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया गाइस, वाक्य रचना। आपको मैं वाक्य रचना बता दूं तो वाक्य रचना याद रखना एग्जाम में ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया है एग्जाम, अगर 12th का आप दे रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे एग्जाम में क्या चेंजेस हुआ है कंप्लीट सेंटेंस के अंदर। तो वाक्य रचना यानी फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट होगा या वी फर्स्ट के अंदर यस ईएस लगा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसके बाद मेन पॉइंट अपना एज इफ, एज इफ लिखना कंपलसरी है। एज इफ ही बताता है कि आप जो है ना सपोजिशन कर रहे हो।
ठीक है, सपोजिशन का यूज कर रहे हो, ठीक है, एज इफ ही हमें बताएगा। ओके गाइस, अब उसके बाद एज इफ के बाद आप देखोगे तो आपको यूज करना है प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। अब ये प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट क्या है, तो मतलब जैसे ये सब्जेक्ट है ना हमारा, सब्जेक्ट मान लो यहाँ पे अगर रमेश होगा तो रमेश का आप क्या ले लेना, ही ले लेना, ठीक है। यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसका हमें प्रोनाउन यूज करना है। मान लो यहाँ पे सीता होगी तो सीता का क्या यूज कर लोगे, सी यूज कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका जो भी हो, एक वचन में हो, बहुवचन में हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको सॉरी, आपको क्या यूज करना है, वर यूज करना है हमेशा। क्योंकि गाइस जब भी आप किसी चीज को अनुमान लगा के बोलते हो ना, तो वहां पे आपको वर यूज करना पड़ता है, ठीक है। और ये जैसे ही वर आ जाएगा तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने पास्ट में कहा, ये प्रेजेंट में ही होता है, ठीक है। बस वर यूज करते हैं क्योंकि आप अनुमान लगा रहे हो, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो अनुमान लगाते हुए आप बोल रहे हो, इसके लिए वर यूज किया जाता है। और इसके बाद आपको क्या यूज करना है, नाउन, ठीक है। मैं आगे आपको सेंटेंस में बताऊंगा, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आगे देखना, आगे हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर एज इफ, यानी यहाँ पे पास्ट हो सकता है, ठीक है, V2 यानी पास्ट हो सकता है। और प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया ही कि अगर राम होगा तो ही ले लो, सीता होगा तो आपको सी ले लेना है, यानी अकॉर्डिंग टू जेंडर ये प्रोनाउन लेना है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे देखोगे अगर V2 होगा तो आपको V2 को क्या कर देना है, हेड बीन में बदल देना है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा कि जैसे यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने बोला कि राम ऐसे डांस करता है जैसे कि वो मिथुन हो, ठीक है, जैसे कि वो मिथुन हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सचिन ऐसे डांस करता था जैसे कि वो मिथुन था, ठीक है। यानी पास्ट में बोलना है अगर आपको तो हैड बीन यूज करना है, प्रेजेंट में बोलना है तो वर यूज करना है, ठीक है। तो ज्यादातर एग्जाम में जो है ना गाइस यही वाला पूछा जाता है, पहला वाला, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको जो है आगे लेके चलता हूँ। तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स में देता हूँ, वो एग्जाम्पल्स ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता भी हूँ, ठीक है, समझना। गाइस एग्जाम में कैसे आएगा वो मैं भी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो ये सेंटेंस आप देख रहे हो मैं आपको करा रहा हूँ, ये पिछले साल आ रहा था, यानी 2019, 2017, 18, 2020 में इस तरह से आता था। देखो क्या लिखा हुआ है कि टीचर बिहेव्स, ठीक है, टीचर बिहेव्स एज इफ, टीचर बर्ताव करती है मानो कि, टीचर ऐसा बर्ताव करती है जैसे कि, एज इफ मतलब जैसे कि। अब आपको एग्जाम में देखो, ये एग्जाम में आया हुआ है, मार्च 2019 में आया हुआ है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग सपोजिशन, आपको सपोजिशन बताना है, ठीक है, यानी अनुमान बताना है। यहाँ पे जो रेड है ना ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, यानी एग्जाम में ये डैश आता था, खाली जगह आता था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हमारे फॉर्मूले में जो बताया था मैंने कि ये जो भी होगा, टीचर एक लेडीज होगी तो टीचर का मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सी ले लिया। टीचर एक जेंट्स भी हो सकते हैं तो यहाँ पे मैं ही भी ले सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे सी मान के चला, मैं लेडीज मान के चला तो मैंने सी ले लिया। जैसे यहाँ पे सी लिखोगे उसके बाद आपको वर लिखना, मतलब लिखना है अब कोई भी नाउन, तो टीचर ऐसा बर्ताव करती है जैसे कि वो क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, जैसे कि वो मैनेजर है, जैसे कि वो सुपरवाइजर है, ठीक है, जैसे कि वो ओनर है। तो आप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लिख करके, यहाँ पे वर लिख करके कोई भी नाउन यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये मार्च 2019 में आया हुआ है, ठीक है। आई होप कि इस आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस अब देखोगे, ये भी जो है एग्जाम में आया हुआ है, मार्च 2018 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द क्लर्क बिहेव्स, जो क्लर्क है ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि, एज इफ, जैसे कि, ही वर अ मैनेजर, जैसे कि वो एक मैनेजर हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ही है वो क्लर्क एक जो है जेंट्स होगा, उसका मैंने ही ले लिया, ठीक है। उसके बाद ही के साथ यहाँ वर आएगा ही, चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में आपका सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ पे वर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नाउन, ठीक है, जैसा आपको लगता हो, जैसा वो बर्ताव करता हो वैसा आपको लिखना है। एग्जाम में आया था एक्सप्रेसिंग सपोजिशन, ठीक है, तो वर लिखना कंपलसरी है। अब देखोगे यहाँ पे ES भी लिखा हुआ था, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला।
अब देखोगे द क्लर्क बिहेव्स एज इफ ही वर अ मैनेजर, ठीक है, अ मैनेजर, अब बॉस, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा देखना, तीसरा है अपने पास वेदांत प्लेस क्रिकेट, ठीक है, वेदांत प्लेस क्रिकेट, इतना ही लिखा हुआ था एग्जाम में, और लिखा हुआ था एक्सप्रेसिंग सपोजिशन, जुलाई 2018 में आया हुआ था, ठीक है। यानी जो बच्चे फेल थे उन्होंने ये एग्जाम दिया होगा। तो देखो वेदांत प्लेस क्रिकेट, वेदांत क्रिकेट खेलता है जैसे कि, एज इफ, फॉर्मूले में मैं लिखवाया था एज इफ। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसका आपको क्या ले लेना है, प्रोनाउन ले लेना है। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया वर, वर तो आएगा ही कंपलसरी। उसके बाद कोई भी नाम, तो वेदांत ऐसे खेलता है जैसे कि वो सचिन हो, ठीक है। इस तरह से आपने इसको भरा। देखो वर यहाँ पे आ ही रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, गाइस मैं अभी आपको बताऊंगा कि अभी 2021 में किस तरह से आएगा। ये पुराना पैटर्न है जो आप देख रहे हो, ये सब पुराना पैटर्न है। तो देखना, केयूर स्पीक्स एज इफ, ऐसा लिखा हुआ था एग्जाम में और खाली जगह था। और देखोगे एक्सप्रेसिंग सपोजिशन, ठीक है। तो केयूर स्पीक्स एज इफ ही वर अ लीडर, केयूर ऐसे बोलता है जैसे कि वो, मानो कि वो एक लीडर हो, ठीक है। वर भले आया है लेकिन हम इसको पास्ट में नहीं बोल सकते, ठीक है। अगला देखना, देखो पास्ट का भी मैंने एक बना दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लगे। देखो मोहन सैंग अ सॉन्ग, मोहन गाना गाता था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एक्सप्रेसिंग सपोजिशन। हालांकि एग्जाम में ऐसा ज्यादातर आया नहीं है, 99% जो है ना यही वाला आएगा, ठीक है, वर वाला, ठीक है, वर वाला ही आएगा। तो देखोगे मोहन सैंग अ सॉन्ग, मोहन गाना गाता था जैसे कि, मानो कि। अब यहाँ पे हमको प्रोनाउन लेना है, मैंने फॉर्मूले में बताया था। अब यहाँ पे वर्ब की जगह पे हैड बीन ले लेना है, ठीक है, हैड बीन। उसके बाद कोई भी नाम, ऐसे सिमिलर है, कोई भी नाम, बस यहाँ पे वर्ब की जगह पे हैड बीन, क्योंकि पास्ट में बता रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा कोई भी नाम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन सैंग अ सॉन्ग, मोहन गाना गाता था जैसे कि, मानो कि। मैंने यहाँ पे लिख दिया हिमेश रेशमिया, ही इज द सिंगर ऑफ माइन, ये मेरा एक सिंगर है, डेट्स वाई मैंने नाम मेंशन किया है, ओके। तो यहाँ पे ही हैड बीन हिमेश रेशमिया, मोहन ऐसे गाता था जैसे कि वो एक हिमेश रेशमिया है, एक हिमेश रेशमिया था, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट लो गाइस, अब आपका आ गया 2021 में जो न्यू पेपर मॉडल है वो कैसा आएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखोगे लिखा तो वैसा ही रहेगा, माय फ्रेंड डांसेस, खाली जगह, ब्रैकेट में रहेगा एक्सप्रेसिंग सपोजिशन, ऐसे ही लिखा रहेगा। फर्क इतना है कि आपको अब जो है ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन। जी हाँ, बहुत मजेदार बन गया, ठीक है। पहले कुछ नहीं लिखा रहता था, हमको लिखना पड़ता था, अब सब लिखा है। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया रहेगा, अगर आपने ये समझ लिया होगा जो एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन मैंने बताया है, फॉर्मूला आपको याद होगा, तो डेफिनेटली ये जो है आप कर पाओगे। एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है, 4 ऑप्शन होंगे। तो देखो लिखा है माय फ्रेंड डांसेस, ब्रैकेट में लिखा होगा सपोजिशन, तो जैसे ही सपोजिशन आएगा आपको क्या सोचना है, एज इफ सोचना है, ठीक है। यानी एज इफ, देखो यहाँ पे सो दैट लिखा है, एज लिखा है, ठीक है, दैट लिखा है, एज इफ आपको सोचना है। एक और ऑप्शन हो सकता है, एज इफ के साथ अगर मान लो कि यहाँ पे इज दे देता, जो यहाँ पे वर दिया है अगर इज दे देता तो वो नहीं लिया जाता, हमें वर ही लेना है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एज इफ ही वर सलमान खान, ठीक है। माय फ्रेंड डांसेस, मेरा दोस्त नाचता है जैसे कि वो सलमान खान है, ठीक है, एज इफ सलमान खान। तो ये जो डी है वो ये हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि एज इफ, फिर प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, फिर वर, वर कंपलसरी है गाइस, ठीक है, वर मतलब आएगा आएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपको यहाँ पे नाउन लेना है। तो इस तरह से आपका ये पेपर मॉडल था। आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझाया वो पता चला हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा, ये पीपीटी जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, फर्स्ट टाइम मैंने तैयार किया है, मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे आगे मैं और वीडियोस देने वाला हूँ,
ठीक है, थैंक यू।